कोरोना के बाद अब जीका वायरस आम जन में दहशत फैला रहा है। कानपुर के कुछ इलाकों में करीब 25 जीका वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद कन्नौज का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ ने बुखार पीड़ितों के रैंडम सैंपल लेने की शुरुआत कर दी है। खासकर जिले के सीमावर्ती इलाकों से आने वालों पर फोकस है। कन्नौज सीएमओ ने बातचीत करते हुए जीका वायरस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीका भी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और इसका मुख्य स्रोत मच्छर है। मुख्य रूप से एडिस मच्छर के काटने से ये मनुष्य में फैलती है और 3 से 14 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सीएमओ ने क्या कुछ बताई, इसकी निशानियां, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए। जीका वायरस का संबंध है वो भी हमारे जिले में नहीं है, वो भी सिर्फ कानपुर में ही रिपोर्टेड हुए केस। अभी आज जो न्यूज़ मिली है, आज 25 केस वहाँ पे जीका वायरस के निकले हैं, लेकिन अभी हमारे कन्नौज जिले में अभी एक भी ऐसा कोई केस नहीं है। इसके लिए हमने जो है ना अपना जो कानपुर से जो सटे हुए हमारे ब्लॉक हैं, जैसे कन्नौज है, तिरवा से हम 100 सैंपल जिनको बुखार आ रहा होगा उसके 100 सैंपल ब्लड सीरम प्लस यूरिन सैंपल वो हम लखनऊ भिजवाएंगे जांच के लिए। इसी तरह जिला अस्पताल से हम वो जो बुखार पीड़ित व्यक्ति हैं उनके 2 सैंपल ब्लड सीरम प्लस यूरिन सैंपल वो भिजवाएंगे हम कानपुर लखनऊ। ये माना जाए जीका बीमारी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। हाँ, मतलब ऐसा न हो कि हमारे जो लोग जाते हैं कानपुर घूमने जाते हैं या बाजार करने जाते हैं या सर्विस करने जाते हैं, कहीं उनमें तो लक्षण नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम अपना रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। सर, ये किस तरीके की बीमारी है? नहीं, ये जो डेंगू की जो वायरस होता है ना, एडिस एजिप्टी, ये वही वायरस है जो डेंगू फैलाता है। वही मच्छर है जो उसको जीका वायरस को भी करता है। कोरोना के बाद अब जीका वायरस आम जन में दहशत फैला रहा है। कानपुर के कुछ इलाकों में करीब 25 जीका वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद कन्नौज का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ ने बुखार पीड़ितों के रैंडम सैंपल लेने की शुरुआत कर दी है। खासकर जिले के सीमावर्ती इलाकों से आने वालों पर फोकस है। कन्नौज सीएमओ ने बातचीत करते हुए जीका वायरस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीका भी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और इसका मुख्य स्रोत मच्छर है। मुख्य रूप से एडिस मच्छर के काटने से ये मनुष्य में फैलती है और 3 से 14 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सीएमओ ने क्या कुछ बताई, इसकी निशानियां, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए। जीका वायरस का संबंध है वो भी हमारे जिले में नहीं है, वो भी सिर्फ कानपुर में ही रिपोर्टेड हुए केस। अभी आज जो न्यूज़ मिली है, आज 25 केस वहाँ पे जीका वायरस के निकले हैं, लेकिन अभी हमारे कन्नौज जिले में अभी एक भी ऐसा कोई केस नहीं है। इसके लिए हमने जो है ना अपना जो कानपुर से जो सटे हुए हमारे ब्लॉक हैं, जैसे कन्नौज है, तिरवा से हम 100 सैंपल जिनको बुखार आ रहा होगा उसके 100 सैंपल ब्लड सीरम प्लस यूरिन सैंपल वो हम लखनऊ भिजवाएंगे जांच के लिए। इसी तरह जिला अस्पताल से हम वो जो बुखार पीड़ित व्यक्ति हैं उनके 2 सैंपल ब्लड सीरम प्लस यूरिन सैंपल वो भिजवाएंगे हम कानपुर लखनऊ। ये माना जाए जीका बीमारी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। हाँ, मतलब ऐसा न हो कि हमारे जो लोग जाते हैं कानपुर घूमने जाते हैं या बाजार करने जाते हैं या सर्विस करने जाते हैं, कहीं उनमें तो लक्षण नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम अपना रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। सर, ये किस तरीके की बीमारी है? नहीं, ये जो डेंगू की जो वायरस होता है ना, एडिस एजिप्टी, ये वही वायरस है जो डेंगू फैलाता है। वही मच्छर है जो उसको जीका वायरस को भी करता है। कन्नौज से रईस खान की रिपोर्ट।